हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो गाइज, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी कमेंट सेक्शन में नंबर देता है और बोलता है प्लीज व्हाट्सएप करें, ठीक है गाइज, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ अपना, ना ही मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉड लोगों से बचें। वो ऐसे लोग आपका सिर्फ पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, सो गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, क्या होने वाला है आगे। सो कोशिश करते हैं देखने की। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की किस्मत, मेरे व्यूअर्स की किस्मत उनको कहाँ लेकर जा रही है। प्लीज बताइए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन, डोर टू स्पिरिट, थिंकिंग मैन, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, ओ माय गॉड, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, वर्ल्ड एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस, कार्ड्स आ चुके हैं और मैंने आपको पहले ही बोल दिया अब ये रीडिंग आप एंड तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये रीडिंग यहां से बनेगी बहुत ज्यादा धमाकेदार। अब आपको सुन के बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब पहले ही डेक से कार्ड्स आ जाते हैं उसके बाद फिर रीडिंग एंड तक बहुत अच्छी जाती है। ठीक है, सो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, सो पहला कार्ड है गाइस आर्कएंजल यूरियल का, उसके बाद कार्ड है आर्कएंजल मैट्रॉन का, उसके बाद कार्ड है आर्कएंजल कैम्यूल, माइकल, डोर टू स्पिरिट एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस भी पाथ पर जा रहे हो वो जो पाथ है वो एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ है। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ यहाँ पर फॉलो कर रहे हो। आपकी किस्मत में आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल चुके हो। ठीक है, और यहाँ पर आपकी किस्मत में सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप लोगों का क्राउन चक्र यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है गाइस, तो यहाँ पर डाउनलोड्स होना स्टार्ट होंगे अब आपको, यानी कि कुछ चीजें जो आपको डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं आप तक। ठीक है, अभी आपको जरिया ढूंढना पड़ता है, आप कोई रीडिंग देखते हो या आप किसी से पूछते हो। ठीक है, लेकिन जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव होता है तो डायरेक्ट मैसेजेस डिलीवर होते हैं। डिवाइन आपको जो समझाना चाहते हैं, जो भी आपको भेजना चाहते हैं, वो डायरेक्ट मैसेजेस आपको डिलीवर होते हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्र यहाँ पर एक्टिव है। तो आपका सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में क्राउन चक्र एक्टिव होगा। फिर उसके बाद आपको कोई मीडियम ढूंढने की जरूरत नहीं है जो आप तक मैसेजेस को पहुंचाए। ठीक है, आपको डायरेक्ट मैसेजेस रिसीव होंगे। उसके बाद गाइज दूसरा कार्ड है 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन। दूसरा कार्ड है आपके थर्ड आई का कार्ड। अभी क्या है गाइस कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में होती है ना वो आप समझ नहीं पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने आपसे सब कुछ छीन लिया, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप ही की लाइफ में इतनी परेशानियां हैं। जब आपका थर्ड आई ओपन होता है गाइस, तो ये दुनिया का जो 3D का ड्रामा है इससे आप बहुत ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, आपको रियलिटी समझ में आने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड आई भी ओपन करेंगे डिवाइन, 6 चक्रा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो भी आपका एक्टिव हो रहा है आने वाले समय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा इनर वर्क कर रहे हो गाइज, अच्छा खासा मेडिटेशन, अच्छा खासा आप लोग चक्रास अफर्मेशन यानी कि चक्रा एक्टिवेट करने की आप यहाँ पर पूर्णतः कोशिश कर रहे हो, तभी इस तरीके के कार्ड्स आए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइज कितने लोग हैं जो काफी अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं, काफी अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं।
नेक्स्ट कार्ड वी हैव आर्कएंजल कैम्यूल। यहाँ पर गाइस सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपका डिवाइन ओपन कर रहे हैं। देखिए जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर एक्टिव हो रहा है आने वाले समय में, तो आपके पास अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि कुछ लोग हेल्थ से भी सफर करते हैं। ठीक है, आपका जो एक तरीके से ऑरा है वो भी काफी पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा पॉजिटिव एनर्जी से आप घिरे रहोगे। उसके अलावा एक तरीके का एक तरीके का अट्रैक्शन आपके अंदर होगा, जहां पर लोग आपको देखते ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। ठीक है, एक अलग ही तेज आपके अंदर होगा। ठीक है, काफी पॉजिटिव आप रहोगे। आपका जो मैस्कुलिन साइड है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, यानी कि आपके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। एंड यहाँ पर फर्स्ट चक्रा यानी कि आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, यानी कि आपका बेस चक्रा। बेस चक्रा जब तक आपका हील नहीं होता गाइस, तब तक लाइफ में चीजें ही कैसे मूव करें। ठीक है, अगर आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए अभी किसी पर भी डिपेंड हो, ठीक है, अगर आप खुद नहीं कमाते हो, दूसरों पर आप अपने खर्चों के लिए डिपेंड हो, तो गाइज यहाँ पर आपका फर्स्ट चक्रा भी आर्कएंजल माइकल यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, तो आपके अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है सबसे पहले वो रिलीज होगी। उसके अलावा आपके पास अबंडेंस भी आएगी। उसके अलावा जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स हैं आप उनको भी रिलीज करोगे। तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि पूरी तरीके से आर्कएंजल्स का सपोर्ट। डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है गाइस। अभी मैं और क्या बोलूं, स्पिरिट्स के दरवाजे अगर किसी व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं, इसका मतलब है कि बहुत लकी है, बहुत लकी वो इंसान है। उसकी किस्मत बहुत सही ट्रैक पर उसको लेकर जा रही है, जहां स्पिरिट्स खुद उसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, जहां पर स्पिरिट्स खुद बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए पूरी तरीके से स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तुम हेल्प मांगो, हम तुमको बताएंगे लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है। ठीक है, ऐसे टाइम पर अगर कोई भी ब्लेम कर रहा है या फिर उसको अभी नहीं समझ में आ रही है गाइस चीजें, ब्लेम नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत में बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं। अगर किसी व्यक्ति को एंजल्स आर्कएंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, दिल से बहुत अच्छा इंसान है, एक प्योर सोल है। ठीक है, तो आप उस चीज की वैल्यू कीजिए, अपनी सोल को डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल भी ना करें। वर्ल्ड का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि अभी आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड मुझे जो मैसेज दे रहा है वो ये है कि यहाँ से आपकी जर्नी अब स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी आपकी जर्नी में आप एक फेज में थे, अब आप दूसरे फेज में यहाँ से एंटर कर रहे हो। एक ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जर्नी है जहां पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, और ये सारी चीजें गाइस, अगर सबसे बड़ा जो आप लोगों का रहता है कि आपको आपकी लाइफ में आपका लव कनेक्शन चाहिए, ये सारी चीजें उस पर्सन को भी सोचने पर मजबूर करेंगी दिनों दिन, जो अभी आपसे दूर हैं या जिन्होंने पास्ट में आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है या आपको कॉर्नर किया है, साइड किया है। वो व्यक्ति आपके बारे में लगातार सोचेगा, क्योंकि उसका दिल आप ही के लिए धड़कता है। दोनों ही कार्ड्स आप देख सकते हैं, थिंकिंग मैन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि आप भी चाहते हो कि आपके लाइफ में वही पर्सन लौटे, एंड वो पर्सन यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि स्पिरिट्स ने उस इंसान को आपसे नहीं छीना है। ठीक है, डिवाइन एंजल्स आर्कएंजल्स ने उस इंसान को आपसे नहीं छीना है। हाँ, अभी कुछ समय के लिए सेपरेशन मोड पर जरूर डाला है, लेकिन वो इसीलिए डाला है ताकि वो इंसान आपकी कदर को समझे। अब वो दिनों रात आपके बारे में सोचता है, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोचता है, आपकी क्वालिटीज के बारे में सोचता है। ठीक है, और उसका जो प्यार है ना, वो दूर रहकर भी आपके लिए बढ़ता जा रहा है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि अब आप अपने पर्सन से दूर हो तो आपको भूल जाएंगे, ये आपकी बहुत गलत सोच है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचें। इसके अलावा गाइस देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ट्विन के साथ डील कर रहे हो, तो जो भी ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई एक्शन नहीं हो रहा है या फिर ये जो कनेक्शन है वो खत्म हो चुका है, तो एक्शन का कार्ड बॉटम से है। इसका मतलब है कि एंजल्स यहाँ पर आपको ये भी इशारा दे रहे हैं कि परेशान मत होइए, वहां पर भी एक्शन जरूर होगा। भाई किस्मत आपको बहुत अच्छी जगह लेकर जा रही है, बहुत सही जगह लेकर जा रही है, बस जरूरत है आपको पॉजिटिव रहने की। ठीक है, जो लोग भी पॉजिटिव बने रहेंगे इस टफ टाइम में, वो बिल्कुल भी आगे जाकर रिग्रेट फील नहीं करेंगे। सीधे सीधे आप अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए पहले से डिवाइन ने सोची हुई हैं, बस जरूरत है आपको थोड़ा सा अपने ऊपर इनर वर्क करने की। 5 ऑफ वैंड्स, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की किस्मत उनको कहाँ लेकर जा रही है। एक कार्ड नीचे गया है, हायरोफेंट, एट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स,
8 of swords, 5 of pentacles, page of pentacles, page of wands, 3 of cups, moon, जजमेंट एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, देखिए गाइस, यहां पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आप में से ना बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही कि स्टक हो गए अपनी लाइफ में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए गाइस अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये दिखा रहा है गाइस कि स्टक, इस तरीके से स्टक हो आप अपनी लाइफ में कि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ का उद्देश्य आखिर है क्या। आप में से बहुत सारे लोग तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस धरती में आई क्यों है। ठीक है, क्या चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। इतना ज्यादा उनकी लाइफ में ड्रामा भरा हुआ है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और वो स्टक ही बने रहते हैं, वो निकल ही नहीं पाते। कभी उन्हें लगता है कि ये करना चाहिए, फिर कुछ समय तक उस चीज पर टिके रहते हैं और उसके बाद उन्हें सडन लगता है कि ये नहीं, ये करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लगता है आपको कि आपको किसी ने बांध दिया हो और आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। आपको बहुत स्टक फील होता है, एक तरह से रुक गई है आपकी जिंदगी, आप इस तरीके से फील करते हो और आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को नहीं चला पा रहे हो, आपको ऐसा भी फील होता है। ठीक है, और गाइस सबसे बड़ी बात मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आप जो भी एग्जाम देने जाते हो या तो वो क्लियर नहीं होता है, या फिर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, आप मेहनत करते हो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, जितनी आप मेहनत करते हो वो रिजल्ट नहीं आता है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं बार बार। ठीक है, बहुत आपने अभी तक सफर किया है गाइस, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आप मेहनत नहीं करते। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मेहनत करते हो उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट के नाम पर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है गाइस कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। कुछ उनकी फैमिली में ऐसा ड्रामा हो जाता है या उनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि सारी चीजें बिखर जाती हैं। ठीक है, उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में उसके बाद। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपके साथ होती हैं। आप जॉब करते हो तो हो सकता है कि जॉब में, जॉब प्लेस पर, वर्क प्लेस पर आप लोग, आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं लोगों से। ठीक है, आपकी बनती नहीं है, तो कुछ इस तरीके की चीजें आपके साथ हो जाती हैं जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी को क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से गाइस आप बड़े बड़े परेशान रहते हो। यानी कि एक तरीके से बोलूं तो सुकून भरी जिंदगी आपकी अभी तक तो नहीं रही है। इसके अलावा गाइज अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, यानी कि आपकी किस्मत। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी गाइज करियर में। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उठाना आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे उठाते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, छोटी है या बड़ी, ये मत देखिए कि बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके पीछे मत भागिए, जो भी है लेकिन स्टार्ट कर दीजिए वहां से। पैशनेट रहिए हर चीज के लिए, मतलब या तो आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मिस मत कीजिए, उसकी तरफ आगे बढ़ जाइए और डेडिकेटली वर्क कीजिए। ठीक है, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ उस पर काम कीजिए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ गाइस कि अगर आप उस पर काम करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में आपका इंतजार कर रही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि बिना मेहनत के नहीं मिलता। हायरोफेंट का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस, ये दो तरीके से मैं कार्ड यहाँ पर रीड करूंगी क्योंकि मैं यहाँ जनरल रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जाना चाहते हैं, या तो आप लॉयर बनना चाहते हो, या आप कोई मास्टर बनना चाहते हो, या फिर आप कुछ इस तरीके से गाइड करते हो लोगों को। ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो आप, इस तरीके का कोई काम यहाँ पर करना चाहते हो। और मैं ये देख रही हूँ गाइस कि अगर आप ये चीज करना चाहते हो, किसी इस तरीके की फील्ड में आप जाना चाहते हो, जज, लॉयर, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी किस्मत में वो चीज मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, वो चीज आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि क्या मैं इस फील्ड में जाऊं, क्या इसमें मेरा कुछ बनेगा, सो यस गाइस आपका बनेगा। ठीक है, अगर आप ऐसी किसी भी फील्ड में जाते हैं जहां पर आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, टीचिंग की जॉब हो सकती है ये। ठीक है, ये कोई गुरु, मास्टर, या फिर आप कुछ सिखा रहे हो, योगा सिखा रहे हो, कुछ किसी भी तरीके का कुछ सिखाना लोगों को। ठीक है, मतलब एक गुरु वाली एनर्जी। दूसरा यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐसी पोजीशन जहां पर लोग आपसे सलाह लेते हैं। ठीक है, काउंसलिंग आप देते हो, इस तरीके की भी अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं एज अ काउंसलर। ठीक है, सो दूसरा गाइज यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग
शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग तो मैरिड हैं, लेकिन जो अनमैरिड है वो डेफिनेटली यहाँ शादी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो जो शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ शादी की भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है हायरोफेंट के कार्ड से, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि जो चाहते हो आप, जैसे पर्सन से आप चाहते हो डेफिनेटली वैसे ही पर्सन की आपके साथ मैरिज यहाँ पर फिक्स होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज जो दिखाई दे रही वो ये कि आपको थोड़ा सा अपनी मेच्योरिटी से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इमेच्योर हैं थोड़े से। शादी के पर्पज से अगर मैं देखूं ना, मतलब कि शादी के लिए जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आप शादी के लिए उस तरीके से मुझे रेडी नहीं दिखाई देते। आपके अंदर कुछ इमेच्योरिटी है यहाँ पर, पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। तो थोड़ा सा मैच्योर बनने की आपको जरूरत है, ये एक्स्ट्रा मैसेज मुझे मिला इसलिए मैंने आपको दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस, कोई आपकी तरफ पैशनेटली आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहा है विथ नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आने वाले समय में आपको कुछ ऑफर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से कमिटमेंट ऑफर चाहते हो, कोई आप चाहते हो कि कोई आपको कमिटमेंट दे, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई है गाइस जो पैशनेट है आपकी तरफ, ठीक है, जो काफी अट्रैक्शन फील करता है आपकी तरफ, वो ऐसा व्यक्ति आपको कुछ ऑफर कर सकता है आने वाले समय में। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखा रहेगा इससे, अगर आप लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपकी उसके साथ बात हो सकती है। आप चाहते हो उस व्यक्ति से बात करना, एक बार बात करना, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सिर्फ एक बार बात हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में उस व्यक्ति से आपकी बात भी हो रही है। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है गाइस कि सेलिब्रेट कर रहे हो, आने वाले समय में सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, ठीक है। ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ गाइस, शादी की एनर्जी यहाँ पर, आपके खुद के पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर, डिवाइन की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ओवरऑल आपकी लाइफ सही ट्रैक पर ही है। आप अच्छा खासा सेलिब्रेट कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, यानी कि आने वाले समय में खुशियां हैं गाइस, आने वाले समय में खुशियां हैं और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है, ठीक है, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है आपको, और सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना है। अगला गाइस ये दिखा रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप इमोशनल थे, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। मून का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि आप लोगों के मन में बहुत सारे दुविधा परिस्थिति थी, ठीक है, दुविधा में मन रहता था आपका, आपको कभी कोई क्लैरिटी ठीक से नहीं मिलती थी, और उसकी वजह से ना आप कभी कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए पास्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे समझाऊं अगर मैं आपको, तो आप लोगों के मन में ही एक तरीका का युद्ध छिड़ जाता है कोई डिसीजन लेने से पहले, क्या आपके लिए सही है। जो चीज का युद्ध जो है गाइस, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से क्लैरिटी को छीन लेता है, और आप फिर हो जाते हो बिल्कुल ब्लैंक। आपको नहीं समझ में आता कि आपके लिए सही डिसीजन क्या है, और उसकी वजह से हो सकता है पास्ट में आपके डिसीजन गलत भी हुए हों, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, और आप क्लैरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, वो भी डिवाइन जजमेंट के साथ, ठीक है। बिना जजमेंट के तो चीजें नहीं होती हैं, जब भी अच्छा समय शुरू होता है तो डिवाइन ही इंटरवेन करते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, लोगों की हेल्प की है आपने, ठीक है, लोगों की हेल्प की है, खुद की हेल्प की है, खुद का हार्डवर्क किया है, तो डिवाइन जजमेंट आ रहा है गाइस। जजमेंट वो वही देंगे जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स यही दिखा रहा है गाइस की न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। फिर से यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो दिखा रहा है न्यू बिगनिंग हो रही है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ गाइस की बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, वो आ रही है। और यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज भी आपको मिल सकता है, क्योंकि वो मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपकी किस्मत है गाइस जो आपको लेकर जा रही है किसी अच्छी जगह पर, ठीक है, किसी अच्छी जगह पर वो आपको लेकर जा रही है। कुछ मैसेज लेना चाहूंगी गाइस एंजल्स के, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, थोड़ा प्यार से रहिए, अगर आप परेशान हैं तो प्यार से रहिए, कॉन्फिडेंस बनाइए, तभी सक्सेस मिलेगी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, टाइम फॉर हीलिंग, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सरेंडर टू डिवाइन, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। एंजल्स के जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पर पहला मैसेज है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इसका मतलब है कि आप लोग इस समय को या फिर सिचुएशन को ब्लेम करते हो कि आपकी लाइफ में इतना टफ टाइम क्यों आया है,
आपको ही इतने दुख क्यों मिले, इस तरीके की अगर आप शिकायतें करते हो तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार से रहने की कोशिश कीजिए, ब्लेम मत कीजिए। दूसरा, सक्सेस नहीं मिल रही है और कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो अगर आप कॉन्फिडेंस लो करेंगे तो सक्सेस हाथ से जाएगी। कॉन्फिडेंस बना के रखिए। नेगेटिविटी मन में आती है अगर कि नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, बोलना है कि हो पाएगा, क्या हो चुका है, ठीक है। ऐसे मैनिफेस्ट करना है कि सब कुछ मिल गया। हीलिंग का समय है, इसलिए रोना नहीं है। पर्जिंग होती है, जो भी होता है गाइस, ठीक है। लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, वही काम कीजिए जो अच्छा फील कराए। मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग के लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर लाइफ के अंदर पॉजिटिव होकर सोचेंगे और एक बड़े नजरिए से सोचेंगे गाइस, तो यहाँ पर डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप थोड़े से बोल्ड बने, थोड़े से स्ट्रांग बन के अपना मूव लें लाइफ में, और एक जगह बैठे ना रहे, स्टक ना रहे। जो चीजें परेशान कर रही हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर टू डिवाइन की एनर्जी है, जो चीजें परेशान कर रही हैं उन्हें सरेंडर कर दीजिए। ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।